खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। ये कातिल है, उसके हाथ में कोई खंजर तलवार नहीं है, लेकिन ऐसा घायल किया है उसने मुझे कि ना जी सकता हूँ ना मर सकता हूँ। मैंने मामा से बात की थी, वो बिल्कुल भी राजी नहीं है, लेकिन मैंने मामा को कह दिया है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ लाइबा से, चाहे मुझे लोगों की दुश्मनियां मोल लेनी पड़े। जी वकास, अगर आप मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, मुझ में भी इतनी हिम्मत है। आप मुझे बताएं, कहाँ मिलेंगे आप मुझसे? सो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुमार के लेटेस्ट एपिसोड में क्या कुछ हुआ है और आने वाली एपिसोड में क्या क्या होने वाला है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हो चली है ड्रामा सीरियल खुमार की, बट इसमें अभी भी हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को नहीं मिल रही हैं जो कुछ हम देखना चाहते हैं कि यार खुमार में अब ये होना चाहिए। जिस तरह से फाइज ने हरीम का नुकसान किया है, उसी तरह फाइज का भी सिमिलरली नुकसान होना चाहिए, दोनों को पैरेलल नजर आना चाहिए, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और फाइज जो है इतना अकड़ के चल रहा है, इतने गुरूर में चल रहा है, जितनी गुरूर ने कहकशा आंटी नजर आ रही थी, जितना गुरूर उन्हें था उससे ज्यादा गुरूर फाइज को होता जा रहा है अपने ऊपर और अपनी अम्मा के ऊपर। चले ठीक है, वालिदैन का ओबीडियंट होना भी बहुत जरूरी है, बट आपको अपनी वाइफ के बारे में भी आंखें खुली रखनी चाहिए, अपना दिल और दिमाग खुला रखना चाहिए, क्योंकि जहां वालिदैन के बारे में आपको हिसाब देना है, उसी तरह आपको अपनी वाइफ का भी हिसाब देना है कि भाई साहब, जब किसी की लड़की आप घर में लेकर आए हो तो आपने उसके साथ क्या किया और आपके घर वालों ने क्या किया, इस बारे में दिल, दिमाग और आंखें खुली रखना बहुत जरूरी है। ये एक लेसन भी है इस ड्रामे का। तो जनाब, लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि फाइज वापस आ चुका है, अपने घर वालों को दूसरे किराए के मकान में शिफ्ट कर चुका है और यहाँ पर शेख साहब फाइज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हरीम से अपने मामला ठीक कर लो। बहन भी यही चाहती है, जबकि कहकशा आंटी गरीब होने के बावजूद भी बदतमीज मजीद बढ़ती चली जा रही है, उनकी बदतमीजी और बदतमीज हो गई हैं और अभी तक वो यही चाह रही हैं कि वो फाइज से ज्यादा उन्हें गरूर होने लगा है कि फाइज किसी तरह हरीम को छोड़ दे और फाइज अब इसी रास्ते पर चल पड़ा है। इवन ये कि फाइज के घर में खड़े होकर भी कह रही थी ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, जल्दी से छोड़ो, क्योंकि उनका मिशन यही है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि फाइज जब हरीम को छोड़ देगा तो उसके बाद हरीम को ही नहीं बल्कि वो कहकशा आंटी को भी छोड़ देगा। तो लेटेस्ट एपिसोड में हमें ये सारी चीजें देखने को मिली हैं, जबकि जो फाइज की बहन है लाइबा, वो जो है अब अपने फियांसी की तरफ दोबारा जाने लगी, उसका फियांसी भी आने लगा और दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेंगे। और ये जो शादी होगी बिल्कुल फाइज और हरीम की शादी के बिल्कुल तर्ज पर होगी, जिस तरह फाइज हरीम को निकाह करके ले गया था, उसी तरह जो इसका फियांसी है वो लाइबा को निकाह करके ले जाएगा और ये हिस्ट्री रिपीट की जाने वाली है और ये सारा कुछ भुगतने के लिए अब तैयार रहेंगी कहकशा आंटी। नासिर की अगर हम बात करें तो नासिर की टांग कट गई है, आने वाली एपिसोड में कटेगी। अभी कटने के लिए खुशखबरी नहीं, बैड न्यूज सुना दी गई। खुशखबरी कहूंगा क्योंकि ये खुशखबरी है, जब किसी शख्स ने कुरान पे हाथ रखकर गलत कसम खाई है तो उसके साथ ऐसा होता देखकर हर मुसलमान को सेटिस्फेक्शन मिलती है, हर मुसलमान जो है खुश जरूर होता है कि यहाँ पर कुरान पे हाथ रखकर कभी भी गलत कसम नहीं खानी चाहिए, झूठी कसम नहीं उठानी चाहिए। अभी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ड्रामे में कि किसी ना किसी तरह फाइज को कोई भी बता दे कि भैया जो अम्मा जान है तुम्हारी कहकशा आंटी, ये सारा इन्होंने नासिर के साथ मिलकर प्लान किया था। लेकिन ना तो शेख साहब के अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत आ रही है कि वो कुछ करें, ना तो लाइबा में आ रही है। लेकिन बाद में देखा ही जाएगा कि इन्हीं लोगों को जुर्रत और हिम्मत के सितारों से नवाजा जाएगा किसी न किसी सदारती तकरीब में बुलाकर, लेकिन ड्रामे में इनकी जुर्रत नजर नहीं आ रही है। एनीवेज, मैं आपको ये बताऊं कि अब जो ये ड्रामा जिस तरह आगे बढ़ रहा है तो फाइज जो है वो हरीम को छोड़ देगा किसी ना किसी तरह और इसकी शादी जो है मुदस्सिर साहब से हो जाएगी और इसके लिए अब्बा ने और रूफी ने कोशिशें तेज कर दी हैं। आने वाली एपिसोड में जो शादी की बात करते हुए पकड़ी जाएगी लाइबा, जो कि अपने फियांसे से बात कर रही होगी, कहकशा आंटी पीछे से सुन लेंगी और सुनने के बाद जो है वो लाइबा की वाट लगा देंगी, ऐसी तैसी कर देंगी कि तुमने ये हिम्मत कैसे की, जुर्रत कैसे की। और अभी तक घर में आंटी, कहकशा और फाइज ने मिलकर यही डिसाइड किया है कि ये दो नाम भी घर में नहीं लिए जाने चाहिए, एक वक्कास का और एक जो है हरीम का।
तो ये दो नाम घर में नहीं लिए जाने चाहिए। अब नाम से भी नफरत हो गई है, पहले तो उस पर्सनैलिटी से मोहब्बत थी और अब इतनी मतलब नेगेटिविटी पैदा हो गई इस रिलेशनशिप में कि नाम भी सुनना गवारा नहीं है। तो आने वाली एपिसोड में यही सारी चीज़ें देखने को हमें मिलने वाली हैं कि नासिर की टांग कट रही है, लाइबा शादी कर रही है, फाइज जो है किसी न किसी तरह बैठा हुआ है क्योंकि हरीम के अब्बा ने फाइज को बुलाया है कि भाई तुम मेरी बेटी की जान छोड़ो, उसे आज़ाद करो और जाओ। लेकिन यहाँ भी बैठकर वो जो है हरीम के अब्बा से बदतमीजी कर रहा होगा, मैं यही कहूँगा, क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहा है हरीम के बारे में, इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, तो कोई भी गैरतमंद बाप अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बातें कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बट अभी जो है हरीम के अब्बा की मजबूरी है, किसी ना किसी तरह वो चाहते हैं कि फाइज से सेपरेशन हो जाए और वो मुदस्सिर साहब से हरीम की शादी करा दे। और इसके लिए पीछे पीछे मुदस्सिर साहब की अम्मा ने जो है हरीम के अब्बा से राब्ता भी कर लिया है। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर ये वाली शादी भी हो जानी चाहिए। तो ये लेटेस्ट एपिसोड और आने वाली एपिसोड को मिला के मैंने आपको एक छोटा सा रिव्यू दिया है। आपको क्या लगता है इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है? अगर आप समझते हैं इससे कुछ मुख्तलिफ होने वाला है तो कमेंट बॉक्स में आप जरा लिख के जरूर हमें बताइएगा, अपनी राय से जरूर आगाह किया करें। और इस वीडियो के अलावा मजीद वीडियोस, मजीद ड्रामों के वीडियोस, रिव्यूज और उनके बारे में व्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिए एंड देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसके बाद मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तुम्हारे मोबाइल फोन में, तुम्हारे लैपटॉप में इस किस्म की चीजें देखी हैं मैंने कि मेरी रूह कांप। अरे इस कदर गिलाज़त और खबासत भरी हुई है तुम्हारे अंदर कि अगर शैतान भी देखे ना तो शर्मा जाएगा नासिर। तुमने अपने वजूद को ना सिर्फ हराम पे पाला, जो सारी उम्र ना अपने आप से घिन आती रही कि मैंने अपनी जिंदगी का एक अरसा घिनौने आदमी के साथ गुजारा। खुमार में तेरे जी रहे यूं, हमसा कोई जिया ना होगा।